मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? गरुड़ पुराण का रहस्य। हिंदू धर्म में मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक और पड़ाव माना जाता है। गरुड़ पुराण इस यात्रा के सूक्ष्म रहस्यों को विस्तार से बताता है। मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति, सूक्ष्म शरीर का भटकाव। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ समय तक भौतिक शरीर के पास ही रहती है। यह शरीर से अलग होने की प्रक्रिया को समझ रही होती है। इसलिए शव को अकेला छोड़ना आत्मा को अकेलापन और भ्रम दे सकता है। इसी कारण परिवारजन शव के पास बैठकर राम नाम, विष्णु सहस्रनाम या गीता पाठ करते हैं। प्रेत आत्माओं का प्रभाव। गरुड़ पुराण कहता है कि जो आत्माएं अभी तक अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाई हैं, अधूरी या प्रेत अवस्था में, वे नवमृत शरीर के आसपास आकर्षित हो सकती हैं। घर के लोग शव के साथ रहने से ऐसा कोई बाहरी नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। इसलिए घर के बड़े लोग कहते हैं, शव को अकेला मत छोड़ो, दीपक जलाए रखो, मंत्र जाप करते रहो। मंत्र जाप का महत्व। मृत्यु के बाद लगातार मंत्र जाप करने के पीछे कारण: वातावरण को सात्विक बनाए रखना, आत्मा की यात्रा को शांत करना, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा, घर में उपस्थित भय और दुख को कम करना। शव के पास आमतौर पर यह मंत्र पढ़ा जाता है: राम नाम सत्य है, ओम नमो नारायणाय या गीता का अध्याय। परिवार का भावनात्मक और सामाजिक कारण। आध्यात्मिक कारणों के अलावा मानव समाज के कारण भी महत्वपूर्ण है। मृतक के प्रति सम्मान। परिवार को एहसास कि अपना व्यक्ति अकेला नहीं है। अंतिम संस्कार की तैयारी में सुरक्षा। जंगल, जानवर या प्राचीन समय में बुरी शक्तियों से बचाव, पुराने काल की प्रथा। आज भी यह परंपरा इसलिए जारी है क्योंकि यह संवेदनशील और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। शरीर की ऊर्जा का परिवर्तन। पुराणों के अनुसार शरीर का ताप धीरे धीरे कम होता है और इस दौरान सूक्ष्म ऊर्जा में परिवर्तन होते हैं। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले लोक की ओर बढ़ती है। इस समय शांति, दीपक, मंत्र और परिवार की उपस्थिति सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। संक्षेप में, शव को अकेला न छोड़ना केवल एक रिवाज नहीं, यह आत्मा का सम्मान, अध्यात्म, सुरक्षा और परिवार की भावनाओं का संगम है। गरुड़ पुराण का मुख्य हेतु यही है कि आत्मा की यात्रा शांत, सरल और भयमुक्त हो। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? शास्त्रीय शैली में संपूर्ण वर्णन। हिंदू शास्त्रों में मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि गमन कहा गया है, अर्थात आत्मा का एक शरीर से दूसरे लोक की ओर प्रस्थान। इसी यात्रा का विस्तृत ज्ञान हमें गरुड़ पुराण में प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में बताया गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा थोड़े समय तक शरीर के समीप ही रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के प्रथम मुहूर्त में आत्मा पूर्णतः विस्मित रहती है। वह समझ नहीं पाती कि वह शरीर से अलग हो गई है। कहा गया है, यावत् देहम न मुंछति जीवः तावत् तस्य समीपतः स्थितः। अर्थ, आत्मा कुछ समय तक अपने ही शरीर के समीप रहती है। इसी कारण शास्त्र कहते हैं कि मृत शरीर को अकेला ना छोड़ा जाए, ताकि आत्मा को असहाय और उपेक्षित महसूस ना हो। शव को अकेला छोड़ने से प्रेत बाधाएं आकर्षित हो सकती हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मृत्यु के पश्चात शरीर में अभी भी सूक्ष्म ऊर्जा शेष रहती है। यह शरीर उन सूक्ष्म प्राणियों का केंद्र बन सकता है जिन्हें प्रेत कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि दुर्बल देहे प्रेत संगः भवति। अर्थ, इस समय शव पर प्रेत आत्माओं का अत्यधिक प्रभाव हो सकता है। लेकिन यदि परिवारजन वहां उपस्थित हों, दीपक प्रज्वलित हो और मंत्रोच्चार हो, तो किसी भी प्रकार की पीड़ादायक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। मंत्र जाप से वातावरण पवित्र और सात्विक रहता है। गरुड़ पुराण में मृतक के समीप विष्णु मंत्र, राम नाम या गीता पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। इनसे शरीर के आसपास का क्षेत्र सात्विक बनता है, आत्मा में शांति का संचार होता है, नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश असंभव हो जाता है। इसीलिए शव के निकट ओम नमो नारायणाय या राम नाम सत्य है का उच्चारण किया जाता है। दीपक का लगातार जलते रहना, अग्नि का दिव्य संरक्षण। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के समय आत्मा की रक्षा अग्नि देव करते हैं। इसलिए मृतक के पास दीपक अवश्य जलाया जाता है।
दीपक का अर्थ होता है ज्ञान, शांति, मार्गदर्शन और दैवीय उपस्थिति। जब दीपक जल रहा होता है तब कोई भी अशुभ सत्ता समीप आने का साहस नहीं करती। परिवार की उपस्थिति आत्मा को सांत्वना देती है। पुराण कहते हैं कि जब परिजन शव के पास बैठे रहते हैं तब आत्मा को यह एहसास होता है कि उसका अपना परिवार उसके अंतिम क्षणों तक उसके साथ है। यह आत्मा के वियोग दुख को कम करता है और उसे अगले लोक की ओर बढ़ने में सहायता देता है। पुरातन सामाजिक कारण, सुरक्षा और सम्मान। पौराणिक काल में शव को जंगल, पशु पक्षियों और अशुभ शक्तियों से बचाने के लिए भी लोग उसके पास जागरण करते थे। यह परंपरा आगे चलकर आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ती गई। आत्मा की यात्रा को सरल बनाने हेतु सत्संग। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद पहले 10 घंटे आत्मा का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म और कठिन होता है। इस समय श्रद्धापूर्वक उसको सत्संग, मंत्र और दीप देना आत्मा के लिए सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। इसलिए शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि यह आत्मा के सम्मान की रक्षा करता है। प्रेत बाधाओं से बचाव, मंत्रों के द्वारा शांति, परिवार की भावनाओं का सहारा और अग्नि दीपक का दिव्य संरक्षण, इन सबका संयुक्त प्रतीक है। मृत्यु, मानव जीवन का अंतिम सत्य। पर मृत्यु के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? आज हम आपको बताएंगे वह रहस्य जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक कपकपा उठेगी। मृत्यु के तुरंत बाद धीमी रोशनी, धीमा संगीत। गरुड़ पुराण कहता है, जब प्राण शरीर छोड़ते हैं आत्मा कुछ समय तक उसी शरीर के आसपास ठहरती है। वह देखती है कि उसका प्रिय शरीर अब निष्प्राण है, पर वह उससे अलग होना नहीं चाहती। ऐसे में शव को अकेला छोड़ देना आत्मा को गहरे भय और अकेलेपन में डाल सकता है। प्रेत बाधाओं का खतरा। हल्की डरावनी बैकग्राउंड। पुराण कहते हैं कि मृत्यु के बाद का शरीर सूक्ष्म शक्तियों का केंद्र बन सकता है। यदि शरीर अकेला हो तो प्रेत वायु, नकारात्मक शक्तियां उसकी ओर आकर्षित हो सकती हैं। इसलिए उसके पास दीपक जलाया जाता है और परिजन उसके समीप रहते हैं। मंत्र जाप का महत्व। शांत संगीत, गीता के मंत्र की हल्की ध्वनि। गरुड़ पुराण में मृतक के पास ओम नमो नारायणाय, राम नाम या गीता पाठ का महत्व बताया गया है। इन पवित्र ध्वनियों से वातावरण सात्विक बनता है और आत्मा को अगले लोक की यात्रा में मार्गदर्शन मिलता है। दीपक का दिव्य रहस्य। दीपक की लौ का क्लोजअप। दीपक केवल प्रकाश नहीं है, यह अग्नि का स्वरूप है। अग्निदेव स्वयं मृतक की रक्षा करते हैं। दीपक के रहते हुए कोई भी अशुभ सत्ता पास आने का साहस नहीं करती। परिवार की उपस्थिति आत्मा को देती है। पुराण कहते हैं कि परिजन जब शव के पास बैठे रहते हैं तब आत्मा को यह एहसास होता है कि उसका अपना परिवार उसके अंतिम क्षणों तक उसके साथ है। यह आत्मा के वियोग दुख को कम करता है और उसे अगले लोक की ओर बढ़ने में सहायता देता है। दिव्य संदेश। गरुड़ पुराण सिखाता है कि मृत्यु के बाद शव को अकेला न छोड़ना आत्मा के सम्मान, सुरक्षा और शांति का प्रतीक है। यह केवल दाह संस्कार की तैयारी नहीं, बल्कि आत्मा की अंतिम यात्रा का पवित्र मार्ग है।